कई दिन से हम इंतजार कर रहे थे, मेरी नंबर नहीं पा रहे थे। हम्म। हाँ, कुछ अध्यात्म के बारे में जानकारी के लिए फोन करना चाहते थे आपसे। अच्छा, क्या प्रश्न है? प्रश्न यही है भैया कि पहले हम अभी तक कोई गुरु हमारे हैं नहीं, हम किसी से दीक्षित हैं नहीं। हम्म। और यही 6-7 साल पहले से लगभग वीडियो वीडियो देखा करते थे हम्म। अध्यात्म के, उसमें से कुछ प्राणायाम वगैरह किया करते थे। हम्म। अब तो इस समय जब हम प्राणायाम करते हैं तो ऊर्जा ऊपर उठती है। हम्म। ये सिर उर के आसपास पूरा घूमती है। हम्म। तो सब एक बार अपना आपका वीडियो सुने, उसमें कुछ कोई महिला थी, वो बता रही थी कि उनको बड़ी परेशानी हुई बाद में। हम्म। हाँ, तो ही वीडियो सुन करके हमको लगभग 15-20 दिन से हम्म। कुछ जैसे भय जैसे लगने लगा। हम्म। अब वो ऊर्जा उठती थी, वो उस ऊर्जा से तो हमको कोई दिक्कत नहीं होती, परेशानी तो नहीं होती, अच्छा भी लगता बहुत। हम्म। हाँ, लेकिन जब से यही सुने तब से पता नहीं कैसे मन में बात बैठ गई। हम्म। हाँ, तो जैसे कि कुछ गलत न होने लगे, उल्टा पुल्टा न होने लगे, नहीं नहीं, यही आप चीज थी। घबराइए मत। ठीक। जी सर। हाँ हाँ, कुछ होगा नहीं आपको। जी। हाँ, वो जानते हैं क्या होता है कि जिससे ऊर्जा आप चढ़ती है ना, जी। जी। तो वहां पे अब आपको, आप कहाँ उसको संभालना है ये आपको ज्ञान होना चाहिए। जी। हाँ, ऊर्जा। ये तो वीडियो जब आपका देखे हम, हम्म। तो उसमें ये जब आप बताते हैं कि जो देखने वाला है उसी को देखने लगिए, हम्म। तो उसका भी अभ्यास तो प्रयास किए देखने के लिए। हम्म। लेकिन देखने वाला दिखाई कैसे देखें उसको, देखने वाले को। नहीं नहीं, वो देखने वाले को देखने का अर्थ है कि वो, आप उसको देख नहीं सकते हैं, बस वो देख रहा है, बस इतना ही काफी है। मतलब कैसे हम ये जाने कि मैं हूँ, कि मैं हूँ जानने के लिए हम्म। जैसे चलता हूँ, टहलता हूँ, तो या देखता हूँ कुछ चीज सामने, तो इसी के आधार पर हम मान लें कि हाँ हम हैं, कि बस हमको बस बस बस, अब आपको शरीर भी अपना न माने। जी। मैं शरीर भी नहीं हूँ। जी। जैसे आप कहते हैं कि मैं, आपका क्या नाम है? शिव सागर सिंह। मैं शिव सागर हूँ, तो मैं और हूँ के बीच में शिव सागर लगा दिया आपने, जी सर। तो ये रूप हो गया ना, शिव सागर का जी। रूप हो गया। जी। जी। जिसे अगर आप कहेंगे कि मैं ज्ञानी हूँ, जी। तो फिर बीच में लग गया ना। जी। अब जब कुछ बीच में नहीं लगा रहे हैं, तब वही है मैं हूँ। वो मैं हूँ अपने चैतन्य स्वरूप के लिए कहा जा रहा है। जी। जब बीच में कुछ नहीं लगाते हैं, तब आप अपने वास्तविक स्वरूप की बात कर रहे हैं। जब नहीं, बीच में कुछ लगा देते हैं। जैसे हम ये विचार कर लेते हैं कि मैं हूँ, हम्म। तो विचार तो मन से हो जाता है। हाँ, तो विचार भी नहीं करना है आपको ना, केवल बस महसूस करना है। जी। हाँ, जैसे कोई पूछेगा, आप अंधेरे रूम में बैठे हैं, कोई पूछता है आपसे, आप हो कि नहीं हो, जी। तो आप तो कह नहीं सकते हैं कि मैं नहीं हूँ। जी। तो जो नहीं कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, और जो कह रहा है कि मैं हूँ, जी। तो वही तो है। हाँ, जो जी। हाँ या नहीं जो कह रहा है। जी।
जी जी भैया। हाँ, आप उस पॉइंट को पकड़िए एकदम निशब्द। निशब्द का अच्छा मतलब समझ रहे अच्छा। हैं, बिना शब्द के महसूस कीजिए अपने होनेपन को। अच्छा भैया, एक आध बार ना हम्म जैसे प्राणायाम करता हूँ तो उस समय जब ऊर्जा ज्यादा उठती है ऊपर की तरफ, हम्म तो मतलब ऐसा लगता है कि शरीर नहीं है, हम्म। और कुछ नहीं है, लेकिन मैं हूँ। बस 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 वही एक, जैसे आप एकदम, आपको उस शरीर का बोध नहीं रहेगा। उस समय जब विचार भी नहीं रहता, जी, तो जब निर्विचार, जो उसी का ऊर्जा नाम है ऊपर निर्विचार, उसमें कोई विचार नहीं है। ऊर्जा ऊपर जाती है, तो हम्म। विचार खत्म हो जाता है, शरीर का भान भी मिट जाता है। बस बस वही बोध। तो लेकिन उसके बाद भी लगता है कि जैसे मैं जीवित हूँ। हाँ हाँ हाँ। ऐसा लगता है कि मैं जीवित हूँ। वो जो ऊर्जा चढ़ती है उसी सत्य का बोध कराने के लिए चढ़ती है, ठीक। जी सर। हाँ, तो वो, अब जैसे ऊर्जा चढ़ने लगी, अब आप डर गए ना। जी, डरते तो नहीं थे पहले, पहले तो हमको बहुत अच्छा लगता था। हाँ हाँ, अच्छा भी पर लगेगा, आपको डरना लेकिन भी नहीं है। आपने ले, बात कर लिया, ठीक किया। जी जी सर। आपको डरना नहीं है। जी आप सही समय पे, आप मान लीजिए कि मुलाकात हो गई ना, आपको पता चल जी गया ना। जी वो सर। उनको पता नहीं चला था, जी। इसलिए अच्छा। जब पता नहीं चला, ऊर्जा ऊपर चढ़ी, वो परेशान हो गई। हाँ हाँ। बोध नहीं था ना उनको जी अपने स्वरूप का, अपने आत्मा का। जी भैया। अगर आपको बोध रहे, अपने होनेपन का बोध बना रहे, कभी आपको कहीं सीने में दर्द हो, जी आपको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे सीने में दर्द है बहुत, जी कोई भी हार्ट का या कोई भी समस्या हो, जी। आप अपने स्वरूप बोध में आप जाइए, देखिए सब नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, ये तो हम अंदाजे हैं भैया। कहीं कहीं जैसे दर्द होती है शरीर में, कहीं भी कोई दर्द, हाँ तो अगर हम ये सोचते हैं कि ये वो दर्द हम देखना चालू कर देते हैं, हाँ तो जब खूब देखना चालू कर देते हैं एकदम विचार खत्म करके, हाँ। वो दर्द अपने आप हट जाती है। हाँ, तो जैसे जै, आपने कहा कि मैं उसको देखना चालू कर देता, देखना का मतलब दर्द हो रहा है तो आंख से तो देखेंगे नहीं, महसूस तो करेंगे ना। महसूस तो करेंगे जी। यही देखना हुआ। तो अब जी हम क्या बोलते हैं कि देखने वाले को देखना। हाँ जी। हमने बोला ना कि देखने वाला, तो अब आप समझ जाइए कि हम, आप फिर कह रहे हैं कि हम उसको कैसे देखें। तो जी उसको आप आंख से नहीं देख सकते हैं, कान से नहीं सुन सकते हैं। न वो जी देखने का विषय है, न सुनने का विषय है, न स्पर्श करने का विषय है। जी। बस आप ऐसा बोल सकते हैं कि बस मैं अपने आप को ही महसूस कर रहा हूँ, यानी दूसरों का मुझे बोध नहीं है, स्वयं का बोध है, ऐसा बोल सकते हैं। जी अब फिर भी स्वयं को हम कह रहे हैं कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, दोनों की बात को हटा दे रहे हैं। जी। हाँ, उस बोध को अगर आप पकड़ लेंगे, कोई भी अच्छा समस्या नहीं होगी आपको। अच्छा। बाकी जैसे आप जो घटित एक हो रहा है होने दीजिए, ठीक। एक दो बार हम ऐसा भी देखे, हम्म मतलब कई बार ऐसा हुआ, कि जैसे जब ऊर्जा ऊपर उठती है, हम्म अगर विचार भी आ जाते हैं, हम्म तो ऐसा लगता है जैसे खोपड़ी की नसों में कुछ फंस गया। हम्म और जैसे विचार एकदम खत्म हो जाता है, हम्म तो अगर हम विचार की तरफ ध्यान दे दिए कि हाँ विचार आया, हम्म तो इसी नाते नस में कुछ फंस गई हवा, हम्म तो अगर उसको हम देख लिए तो अपने आप निकल जाती है आराम से। तो बिल्कुल शांत हो जाता है। हम्म। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जब हम देख लिए, विचार आया हम्म। और हवा निकल गई, तो वो जो देख रहा है उसका भान हमको करना है। हम्म। कल कल आज रात की पीछे घटना जो घटी रात में, जी मतलब मुझे, मैं भी मतलब कि ध्यान योग करता हूँ। जी जी सर। तो उसमें क्या हुआ कि ये हृदय चक्र पे मतलब कि स्पंदन होता है ना, बहुत जी जी तेज हो रहा था, मतलब एकदम जी जलन पैदा हो रही थी। बाकी कोई जी रोग नहीं है मेरे पास, जी 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 सर। लेकिन इतना हीट हो गया था कि अब क्या जी बताएं आपको।
जी बाकी वैसा दर्द नहीं हो रहा था कि जैसे कोई चोट वोट लगा है या कोई सांस वास की समस्या, कोई समस्या नहीं थी। जी भैया। लेकिन इतना मतलब कि इतना गर्म लग रहा था सीने में जी कि वही वो चलती है ना एक ऊर्जा, जी तो ऐसा महसूस हो रहा था ना कि जैसे आज मतलब कि शरीर पैर और मेरा सुन्न हो रहा है, जी। अब केवल शरीर वही चेस्ट मिला एकदम मतलब कि एकदम तप रहा है। अच्छा भैया, इसका जो है हमको तो कभी पेट में सीने पर इसका कोई असर नहीं जनाई पड़ा। हम्म बल्कि ये गले में फंसता हुआ, हम्म पहले फंस रहा था गले में जब प्राणायाम करते थे, हवा उठती थी ऊपर की तरफ तो गले में फंसता था। इसके बाद इस आज्ञा चक्र के आसपास मतलब जैसे घुमरता था ऐसे हम्म गोल गोल, या ऊपर नीचे करता था। हम्म फिर इस समय जो है उसी खोपड़ी में ऊपर की तरफ दबाता है, जैसे ऊपर की तरफ धक्का मारता हो, हाँ हाँ ऐसे करता है। बाकी इधर नीचे की तरफ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि, और नीचे के तरफ कहीं कोई हमको आभास नहीं, अनुभव नहीं हुआ। हाँ, तो हो गया मतलब कि ऐसा है ना, किसी को होता है किसी को नहीं होता है। जी तो मैं बता रहा हूँ उसमें क्या जी हुआ, फिर जैसे वो जलन हो रहा था ना, जी जी। तो हम सोचे कि आज शायद मेरा मतलब कि प्राण निकल जाएगा, ऐसा महसूस हुआ। अरे राम राम। हाँ, तो फिर हमने क्या किया कि बस हम कहा कि मैं तो मरूंगा नहीं। मुझे जी ज्ञान हो गया था ना जी जी कि जी आत्मा मरती नहीं है, मैं आत्मा जी हूँ जी और मेरा शरीर छूट जाएगा तो छूट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जी मैं सोचा कि अगर मतलब कि प्राणवायु निकल जाएगी तब भी ठीक है, नहीं निकलेगी तो तब तो अच्छा ही है, तो हम अपने अपने स्वरूप के बोध में रहे। जी। हाँ, हम कहा कि निकल जाए तो ठीक है, नहीं निकली तब भी सही है, कोई फर्क नहीं जी। पड़ेगा। अच्छा अच्छा, घबराए इसका नहीं बात हम। हमेशा ख्याल नहीं रहता, केवल जैसे सुबह ध्यान वान करने पर। नहीं नहीं, अभी जैसे आप अभ्यास कर रहे हैं ना, जी भैया। तो यही अभ्यास है कि अगर आप हमेशा उसी का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। जी हाँ, सोने के पहले, जागने के बाद, सोन जी जैसे आप सुबह उठते हैं 4 बजे ना, तुरंत आप बोध में आ जाइए, बैठे अपने जी बिस्तर पे बैठ जाइए, जी तुरंत आप पहले अपने स्वरूप का बोध याद करें, मैं हूँ। ठीक, जी जी। मैं हूँ सिर्फ दोहराना नहीं है, महसूस हाँ करना हाँ, है। केवल महसूस करना है। हाँ, अपने होनेपन को महसूस करना है। जी यही आप सोने के पहले करना है, सोते हुए आप महसूस करें कि मैं हूँ, जी बिना शब्द के, बस बोध बना रहे अपने होनेपन का। ठीक, जी। ऐसा अभ्यास अच्छा। करते करते ना आप काम वाम करते रहेंगे, किसी से बात करते रहेंगे ना, जी तब भी आपको बोध बना रहेगा अपने होने में। जी। अच्छा, कहीं से दीक्षा उच्छा लेने की तो कोई जरूरत नहीं है? अब इसमें देखिए, ज्ञान मेन जरूरी है, दीक्षा तो आज के टाइम में तो एकदम वो हो गया है कि अगर किसी से हम पूछते हैं तो कितने लोग बोलते हैं 4 जगह से दीक्षा लिए हैं। क्योंकि देखिए, व्यक्ति पहले था कि इंटरनेट का जमाना नहीं था। ठीक, जी जहाँ से जुड़ जाते थे बस वहीं अपना जुड़े रहते थे। जी भैया। अब वहाँ संतुष्टि नहीं मिली, अनेक प्रकार के देख रहे हैं मोबाइल पे। संतुष्टि क्या, यहाँ गांव में एक बाबा जी हैं, हाँ जाता हूँ वहाँ भी कभी कभार, हाँ। लेकिन अच्छा नहीं लगता, वही बस केवल कथा कहानी। नहीं नहीं, आप जो मार्ग पे चल रहे हैं ना, वो जी कोई नहीं बता पाएंगे। जी भैया जी। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे। ठीक, वही हाँ रामचरितमानस की चौपाई का अर्थ समझाना कि इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, यही सब बताना। अब हाँ, वो अच्छा नहीं लगता। बल्कि अकेले में चले जाओ, कुछ देर बैठो, ऊर्जा उठने लगे तो उसका भी अपना रस रहता है। बस 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 आप अंतिम अंतिम काम यही है कि अपने बोध में रहना। ठीक, जी शरीर भी जी छूटने भैया। लगे तो अपने बोध में रहना। जी भैया। हाँ, मतलब इसी का अभ्यास करते रहें, बस बाकी और कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं ना, जो डर जी गया वो मर गया। जी जी भैया जी। जी हाँ, आपको पता है सबको ना कि शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा अजर अमर है ना।
जी। तो अच्छा, ऐसा ऐसा जो है ऊर्जा ज्यादा उठने पर कभी कभार पहले हम भी शुरू हो जाते थे। हम्म, कभी कभार क्या मतलब अब भी एक आध बार जैसे आजे हम एक बार शुरू हो गए, हम्म, जैसे ज्यादा जब उठ गई ऊपर की तरफ तो ऐसा लगता कि जैसे 10-5 फीट ऊपर चले गए। अच्छा। हाँ, तो ऐसे में जैसे थोड़ा सा सुरुक जाता है, लेकिन ये भाव हम्म, कि मैं अभी जीवित हूँ जो दिखाई पड़ता है उसमें, हम्म, कि अभी मरा नहीं हूँ। हम्म, ऐसा तो इस भाव से जो है वो ऐसा लगने लगता है कि मैं जीवित हूँ, हम्म। भले ही ऊपर चला गया हूँ कि आस पास में हो गया नहीं हूँ। नहीं, देखिए, जब ये अपना जब बोध आप टूट जाएगा ना, जी जी तो भैया। यही लोग सोचते हैं कि हम मतलब कि शरीर से बाहर निकल गए। नहीं, ऐसा नहीं। आप जी अपने बोध में रहिए। अब जो निकल रहा है वो एक तरह से आप उसको, वो अपना स्वरूप नहीं है, ये स्वरूप है आपका, जी भैया। जो जान रहा है। जी जी। यही तो थोड़ा अच्छा। गड़बड़ी हो जाती है ना। अच्छा, जो जान रहा है यही स्वरूप है। ये असली स्वरूप है। हम्म। जो निकला अच्छा। तो अच्छा, जो जान रहा है हाँ, इसको मतलब कैसे जब बैठते हैं एक दिन ऐसे ध्यान में बैठे तो ये समझ में आया कि मैं कौन हूँ मतलब इस चीज को हम देख बार बार भाव इसी तरह बनाते बनाते बैठे तो ऐसा हमको लगता है कि जैसे और कुछ है नहीं, केवल मैं हूँ। तो शरीर का भी भान मिट जाता है उसमें ध्यान में, हम्म, और मैं हूँ ऐसा भाव थोड़ा से, लेकिन क्या हूँ, कौन हूँ और कहाँ हूँ, ये सब कुछ ज्ञान नहीं रह जाता। नहीं नहीं, उसको अगर आप देखना चाहेंगे ना तो दृश्य हो जाएगा, तब वो आप स्वरूप नहीं होगा। जो भी जी। दिखाई सुनाई देगा वो दृश्य हो जाएगा। ये भी आपको मतलब कि ज्ञान होना जरूरी है। जो अच्छा, जैसे जैसे एक बार ऐसा हुआ भी 15 दिन 10 दिन के भीतर में, हम्म, ये ऐसे सुबह बैठे बस ये भाव कि मैं कौन हूँ, हम्म, इस भाव में बैठा तो ऐसे ध्यान में बैठे थे, ऐसा लगा कि मैं 15-20 फीट ऊपर से हम्म, ऐसे चमक उठा। हम्म, अब क्या हूँ ये तो नहीं जाहिर हुआ, ऐसा लगा कि जैसे केवल स्पेस है। हम्म, हाँ, और मैं हूँ लेकिन क्या हूँ ये नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन कुछ चमक उठा उसी में, चम से ऐसे एकाएक प्रकाश जैसे। हाँ, जो और देखिए, आप कह रहे हैं कि मैं हूँ, अब चमक उठा तो चमक जो उठा उसको किसने जाना? हाँ, उसको तो मैं ही जाना। जी। जो जान रहा है, तो उस जानने वालों को आपको जानना है, मतलब कि वही आपका स्वरूप है, ठीक? जी वही भैया। आप हो। जी भैया। यही यही तो अगर जिसका छूट जाता है वही भटक जी जाता है। जी बाकी कोई घटना घटती घटने दीजिए, वो परेशानी जी आपको नहीं होगी। जी तो घबरा जाते हैं व्यक्ति की जो दिखाई दिया कि वो मैं हूँ, कि जो जी ये पड़ा रहा शरीर ये मैं हूँ। जी लेकिन आपको बस इतना ज्ञान होना चाहिए कि जो शरीर यहाँ पड़ा है वो मैं नहीं हूँ, जो 10 हाथ ऊपर उठ गया वो भी मैं नहीं हूँ, ठीक? लेकिन जो उसमें जान जब रहा है वो, वो मैं हूँ। जी भैया, जब जब वो चमका तो हाँ, उसका अनुभव बताऊं आपको हाँ, कि उसके चमकने पर वो जितनी दूर में चमका हम्म, उतनी दूर में ऐसा हमको आभास हुआ कि जैसे हमारी बहुत बड़ी कैपेसिटी है, पता नहीं कैसे कैमरा जैसे, हम्म, कि एकदम इतनी दूरी, इतने स्थान में, स्पेस में हम्म, जितना कुछ है उसको सब कुछ जान लेने की क्षमता हमारे अंदर है, ऐसा ऐसे आभास हुआ। और हम्म। मात्र सेकंड भर में उसके बाद अपने आप निगाह बदल गई, दूसरी तरफ ध्यान चला गया। हाँ, 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 वो होता है, वो प्रकाश है वो। जी भैया। हाँ, तो कुल मिला करके वही है कि ये देखिए भैया जो जी, प्रकाश हुआ उसको सत्य हमें। देखिए, एक होता है
नित्य एक होता है अनित्य, ठीक। जी जो नित्य है वो आत्मा है, ठीक। जी और जी जो मतलब कि दिखाई दिया फिर नहीं दिखाई दिया, जी तो वो आत्मा नहीं हो सकता है। आपको जी अनुभव होता है, अच्छी बात है, गड़बड़ जी नहीं है। अनुभूति जी होती है, साधना करेंगे, ये एक से बढ़ के एक अनुभूति होंगी आपको, जी। आएंगी चली जाएंगी। लेकिन अब जो तो जानने वाला है वो सदा है। अब तो भैया ये विचार उचार भी मतलब दिखाई पड़ते हैं, हाँ बिल्कुल कम दिखाई कम पड़ेंगे। कम आते हैं। हम्म एक तो विचार की बात कहूँ आपसे कि विचार जैसे आया तो अगर हम उसको देखने लगे हम्म। तो वो विचार तुरंत चला जाता है। हाँ उस हाँ हाँ। उस तुरंत या तो चला गया और या तो विचार आया तो पता नहीं लगा कि विचार चालू हो गया। जैसे ध्यान में बैठा हूँ तब के लिए बता रहा हूँ हम्म कि जैसे विचार चालू, जैसे आपकी वीडियो में हम सुन रहे थे कि ध्यान में गए कि हम लय में गए। हम्म हम यही फील करते हैं हम्म कि देखिए ये जब ध्यान लगता है तो उसमें जाहिर होता कि हाँ वास्तविक ध्यान है, क्योंकि हम्म चैतन्यता मालूम पड़ती है। और लय में चले जाते हैं तो वो वैसे मुरझुलाया पता नहीं क्या क्या दिमाग में चल गया या करके वो चला गया। ये मतलब पूरा पूरा विचार भी नहीं मालूम पड़ते, दिखाई पड़ते कि क्या क्या आ गया। हम्म। हाँ तो वैसी है विचार के बारे में। देखिए विचार, आपको अगर विचार आते हैं तो विचारों को देखिए, जी विचार नहीं आते हैं तो आप बस अपने स्वरूप में बने रहें, बस। हाँ, ये जब स्वरूप सबसे में उच्च साधना है। स्वरूप में जब बन जाते हैं तब तो नहीं आते। हाँ। स्वरूप में बनने का मतलब बस वैसे एक आध पल कहीं कभी मतलब थोड़ी देर के लिए आ गया, एक आध दिन तो ऐसे आ जाता है। वो यही आपके वीडियो से इसका ज्ञान हमको मिला, इसके पहले इसका ज्ञान नहीं था। हम्म हाँ कि एक आध दिन तो ऐसे एक आध किलोमीटर हम चले आए हम्म और हमको शाम को टहलते टहलने जाते हैं 1 किलोमीटर लगभग यात्रा करके चले आए, तब तक हम उसी स्वरूप में स्थित रहे। विचार भी हम देखते चले आए कि विचार भी एक नहीं आया। हम्म। और एकदम परम शांत कर होते हुए, लेकिन फिर दूसरे दिन वो भूल जाता है कि कैसे किए थे कल। हाँ, सही कह रहे हैं। ये हो जाता है, भूल जाता है तो दूसरे दिन फिर विचार थोड़े से आ ही जाते हैं तो उतनी शांति नहीं महसूस होती। नहीं नहीं, वो घबराना नहीं है। जी भैया। हाँ बस बार बार अपने तरफ लौटते रहेंगे ना। बात यह है ना जी कि जैसे अब मेरे से आप बात कर रहे हैं ना, जी भैया। तो आप अब अपने बोध में हैं। जी 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 हाँ, वो जैसे शब्द से बोध होता है ना, जी जैसे व्यक्ति शब्द बोलता है ना, शब्द जी जिसे हमने कहा आत्मा, ठीक, स्वरूप जी का नाम लिया तो आपको ध्यान वहीं जाए। जैसे मैं कहूंगा कि पेड़, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? पेड़ की तरफ जाएगा। पेड़ पर जाएगा। मैं कहूँ दीवार, तो जी आपका ध्यान दीवार की तरफ जाएगा, बाहर है दीवार जी ना। जी और जब मैं कहूँ कि आंख, तो आपका ध्यान आंख की तरफ जाएगा। जी और जब मैं कहूँ कि आत्मा, तो आपका हमेशा ध्यान अंदर की ओर जाएगा, जी भैया। जी ठीक। जी मैं कहूँ निर्विचारता, तो निर्विचारता बाहर की ओर नहीं जाएगा ध्यान। आप जी। अंदर अंतर्मुखता बोलूं तो सब ध्यान अंदर ही जाएगा। अच्छा, जैसे ये बताइए कि हम अपने आप को जो कहते हैं कि मैं हूँ, हम्म। वो मैं जो कह रहा हूँ वो मैं इस शरीर में कहीं फिक्स रहता है कि यही है? नहीं नहीं, वो फिक्स नहीं रहेगा, जी। वो निराधार है उसका। जैसे जैसे हम देखते हैं कोई चीज हम्म। तो देखते हैं तो आंख से देखते हैं, जी। अब आंख भी बंद करते हैं हम्म तब भी अगर हम कोई चीज देखते हैं, चाहे अंधकार चाहे प्रकाश चाहे कोई दृश्य, हम्म तो भी उसी आंख के दोनों बीच से देखते हैं। हम्म। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि जागृति में हम यही फिक्स रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे, जिसे आप कह रहे हैं कि हम कहीं पे फिक्स रहते हैं, ठीक। जी तो अगर आप वो फिक्स को
देखेंगे तो फिर एक दिखाई देने वाला हो गया, फिर पीछे हो गया ना, एक और हो गया ना। हमारी बात समझ रहे हैं? नहीं, इसको नहीं समझ जैसे पाया। अगर हम सोच रहे हैं कि हम दोनों आंख के बीच में है, जी ठीक। भैया जी। तो अगर हम सोचेंगे हम उसको देखें तो उसको कैसे देखेंगे, फिर एक और हो गया ना पीछे। जी जैसे मान लीजिए आपके सामने 5 लोग खड़े हैं, तो आप 5 लोगों को देख रहे हैं। जी तो अगर आपको जब कोई अगर देखेगा तो फिर मतलब कि 6 लोग आगे हो गए, एक 7वां व्यक्ति पीछे से देख रहा है ना। जी जी तो वो जैसे अब अगर आप आत्मा को देखने लगेंगे जी भैया। तो फिर आप पीछे हो गए, आत्मा आगे हो गई। तो आप जी आत्मा ही है तो आप उसको देख नहीं पाएंगे। जी भैया। और ये आपका ये भेद भी टूट जाना चाहिए कि मैं अंदर हूँ कि बाहर हूँ, मैं बस हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ, चूंकि लगता तो ऐसे ही है जैसे आप कह रहे हैं कि मैं हूँ केवल। लगता तो ऐसे ही है हाँ, कि केवल मैं हूँ, कहाँ हूँ इसका कोई पता नहीं। बस अभी जानते हैं, लोग कहते हैं कि मैं अंदर हूँ। मैं पूछता हूँ कि अंदर हो तो कैसे आपने जाना कि अंदर हूँ, कहाँ हो? जी भैया। अंदर आपका मन हो सकता है। जी जी हाँ, आपने जो कहा कि हम वहां से देख रहा हूँ, तो वो मन हो सकता है। जी भैया। हाँ, चेतन का कोई केंद्र नहीं है, चेतन निराधार, इस पे सब आधारित जी जी भैया। है। बहुत दिन हो गए आपसे हम तरस रहे थे, 2 महीने से लगभग हम 2 महीने से आपका वीडियो देख रहे थे। हम्म। और 2 महीने में मतलब अभी कल तक तो आज हम आपका नंबर पा गए। अच्छा। हाँ, और नंबर तो कभी से हम प्रयास कर रहे हैं नहीं तो दो आप महीने से। कमेंट में आपने लिखा होता तो मैं दे देता नंबर, मैं तो नहीं कोई नहीं मांगता है दे देता हम हूँ। हम 3-4 वीडियो में भैया लिखे, 5 वीडियो में, लगभग 7-8 वीडियो में लिख दिए। अच्छा। हाँ, उसमें लिखा हूँ, लेकिन फिर हम घूम करके उसमें हम ये नहीं चेक किए कि आपने भेज दिया कि नहीं अभी। नहीं, आप देखिए, आपने कभी उसको जिस वीडियो पे आपने कमेंट किया है वो अपना बैक करके खोल के देखिए, हाँ वो हाँ, उसको दिया हम, होगा कि। हाँ हाँ जरूर आप दिए होंगे, हम देखे नहीं। हाँ। असल में हम ज्यादा इसको मोबाइल वोबाइल चलाना भी नहीं जानते। हम्म। थोड़ा मोड़ा जानते हैं, बस वही केवल वीडियो, यही प्रवचन वगैरह सुनने के लिए। हम्म। हाँ, यही जैसे आप लोगों का पहले, हम इसके पहले 6-7 साल लगभग ओशो का सुन रहे थे। हम्म। हाँ, केवल हमको उनकी बात ठीक ठाक लगती थी। हम्म। और तो तमाम ज्ञानी हैं, सुनाते हैं, लेकिन उतना अच्छा नहीं लगता था। हाँ, वो तो अच्छा है। जी, जैसे वो बताते थे साफ साफ। हम्म। और या तो फिर हम इसी लगभग 2 महीने में आपका वीडियो हम यही देखे। हम्म। तो आपका तो सरल इतना तरीका है कि हम इससे इतना प्रभावित हुए कि एकाएक हमको लगा कि अरे ये तो एकदम साफ साफ आप बता दिए हैं कि यही है। हम्म। और इतना कुल जानना पड़ता है, सब बताते हैं तो इतना बयाम्बर उसमें बता देते हैं कि पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और ये आपका जो हम देखे तो हमको इतना मतलब जैसे स्कूल जैसे लगा वो, कि बिल्कुल अंदर गहराई में घुसता चला गया। हम्म। हाँ, तो हम तब से हम यही आपका ही देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन अब तक नंबर नहीं पाए थे, बहुत तरस रहे थे बात करने के लिए। चलिए, बात हो गई। जी सब भैया। प्रसन्न रहिए, कुछ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, उससे जी आपको जी घबराना नहीं है ना। जी जी अगर भैया। आपको कोई वो होता है ना तो आप फिर फोन करिएगा। जी अब भैया। मैं आपका नंबर मेरा सेव कर लीजिए, मैं आपका नंबर सेव जी कर ले रहा हूँ। जी हाँ, सेव सेव किए सर, हाँ। सेव कर लिए हम। आज जब नंबर पाए, वो समय हम मिला रहे थे शाम को लगभग 4 और बजे। हाँ। हाँ, लेकिन उस समय स्विच ऑफ था। हाँ। तो हम सोचे कि ठीक है, ज्यादा फोन जाता होगा, इसलिए आप साधना उधना में कहीं व्यस्त हूँ। तो फिर इस समय हम एक बार कोशिश किए। हम्म। और आपका 8:30 बजे तक तो 8:30 से वो भी होता है सत्संग भी। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो आज नहीं हो रहा था क्या?
हो रहा था, आपका फोन आया तो मैं उधर से इधर रिसीव कर लिया। अच्छा भैया। हाँ, अच्छा क्योंकि अच्छा। हम ध्यान करा दिए थे आधा घंटा। जी भैया। उसके बाद फिर उसमें सब बहुत से लोग हैं, जैसे आप लोग ज्ञानी जैसे हैं ना, तो अपना सब चालू रखते हैं, अभी सब हो रहा है। जी भैया। हाँ हाँ, आपको अच्छा भी तो जोड़ लेता हूँ उसमें। हाँ हाँ, हमको भी जोड़ दीजिए, हम भी सुना करेंगे हाँ, ये सब की सब बात। कोई आनंद लीजिए, हमारे में कोई ये नहीं है, ठीक है, सबके लिए बोलने का अधिकार है, जी सुनने भैया। का है, नहीं, प्रश्न करने आपका का है। आपसे आपकी बात हमको इतना अच्छा लगा कि हम बहुत अच्छे से समझ पाए आपकी भाषा। बहुत लोगों से जो सुने सुने कहीं भी हमको समझ में नहीं आया, लेकिन ये बात एकदम पकड़ में आई तत्काल। हाँ, देखिए वो आपका असली स्वरूप है, जब एकदम सही बात होगी ना तो एकदम पूरा पकड़ में आएगा। जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ लगा हमको कि हाँ ये तो इतना सरल है, इतना आसान विद्या है, जी। जिसको बड़े आराम से पकड़ा जा सकता है। इसको इतना भयंकर बना दिया गया कि कहीं कहीं हम सुनते हैं कि ये कोटि कोटि वर्ष मतलब जन्म लग जाते हैं इसको जानने में। और ये कोटि कोटि जन्म का लग जाना, तब तो फिर ये एक जन्म इसका मतलब कोई कुछ माने ही नहीं रखता इसके लिए। और ये आपका जो हम सुने जो देखे इसमें, और जब हम पहली बार इसको आपका सुन करके हम्म अब वहाँ ट्यूबवेल पर थे, वहां से हम चले, लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा है घर से। हम्म वहां से हम चले आए। अब ये समझिए कि बस यही भाव मन में आया हम्म कि नहीं, ये शरीर चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं देखने वाला हूँ। हम्म मतलब केवल मन से कहता आया। हम्म अब ये जानिए कि अंदर से जैसे आप बताते हैं कि मन भी ना हो, मन से ना कहें, हम्म दोहराना नहीं है, हम्म। लेकिन हम इस भाव को मन से ही कहते चले आए। अच्छा। हाँ, ऐसा बना करके और वहां से यहाँ तक चले आए। हम ये भी देखते रहे कि ये भाव भले मतलब मन में आया कि हाँ हम देख रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम्म लेकिन इसके अलावा और कोई विचार एक नहीं आया। हम्म और शांत हम इतना घर तक हो गए कि यहाँ हम बैठने के बाद बहुत सुकून से बैठ पाए घर पर। हम्म तो जब पहली बार में ऐसा लगा कि इतना सरल भाव, इतनी सरल विद्या, तब हमको लगा, तब से हम इसी पर जुट गए। बस यही आपका सुनते हैं, कई लोगों का जो रहता है, एक वो है महाराज जी, क्या कहते हैं उनको, पवित्र नाथ जी महाराज। हाँ 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 समझे। हाँ, उनका भी सुने 2 वीडियो, वो भी बहुत अच्छा, वो जो आनंद का वर्णन कर रहे थे एक वीडियो में। हम्म हाँ, उस आनंद के वर्णन को हमने सुना और उसको मतलब मिलाया अपने आनंद में। जो अपना आनंद उठता है वो ऊर्जा उठने पर, हम्म। हाँ, जब उससे हमने आप पहले जानते किया। हैं, आप ये अपने इस ग्रुप में ऐसे ऐसे मतलब कि अनुभवी लोग हैं जी भैया। कि आप किसी से बात करेंगे तो आप सोचेंगे कि बस जो मैं अनुभव कर रहा हूँ वही बात ये लोग कर रहे जी हैं। भैया, एकदम एकदम वो बताए, हम उसको सुन करके हाँ। हाँ एकदम टैली किए। हम कहे ये तो बहुत अच्छी चीज है जो मिला हमको, परमात्मा ने दिया। हम्म। हाँ, और सबसे बड़ी बात की अब आपसे संपर्क हो गया हमारा। बस बस आप एकदम मान लीजिए कि अपने घर में हैं, ठीक। जी भैया, हाँ। बहुत बहुत बढ़िया हो गया। अब हमको चिंता नहीं है, अब हम कहीं भाग दौड़ के, जो अभी तक हम बहुत परेशान रहते थे हाँ। कि कहीं दीक्षित नहीं हूँ। एक जो बता रहा हूँ कि एक यहाँ रहते हैं महाराज जी, हम्म उनके पास हम गए थे वहीं 500। हम्म। हाँ, तो बताए कहीं कि ये ऊर्जा जब उठ जाती है ऊपर की तरफ, हाँ। तो बहुत प्रबल गुरु अगर होगा तभी इसको संभाल सकता है, नहीं तो ये सीधे मौत होती है इसमें। अरे इतना डरा दिया, बताइए आपको। तो हाँ, कि मतलब बहुत सक्षम गुरु ही इसको रोक सकते हैं।
जानते हैं जी भैया। ये जो आपको मैं हूँ का जो आपको मैं बहुत बताया हूँ, जी भैया। ये वही आपको संभालेगा, वही गुरु है आपका। जी आपका भैया। मतलब इस मन का वही गुरु है, वही। नहीं नहीं नहीं, इसको इसको जो है ना, हाँ आपका ये जो आपने कहा कि अपने मैं हूँ इसकी पहचान करो। हाँ हाँ, तो इसका जब इसकी तरफ जैसे रुझान बनता है ना, हाँ। तैसे वो ऊर्जा ऊर्जा का कुछ दिक्कत नहीं होने पाती। हम क्या बता रहे हैं आपको। हाँ, वो अपने आप शांत हो जाती है। ऐसा है कि अब जैसे उन्होंने बता दिया, जी भैया। तो अब वो तो मैं हूँ का उनको जब बोध नहीं है तो वो क्या जानेंगे कि मैं हूँ क्या चीज है। जी भैया। अब वो मैं हूँ बस शरीर को मान रहे होंगे। अच्छा, हम उनसे भी इसकी चर्चा किए। हाँ हाँ, लेकिन वो कहते हैं तुम वीडियो वीडियो सुन लिए हो कहीं से, हाँ और कहीं इसका अगर हो रहा हो तुमको तो अच्छी बात है, हाँ लेकिन लेकिन उनको ऐसे लगा कि जैसे ये बता रहा हूँ जो झूठ है, कहीं से सुन उन के बता दिया। हाँ हाँ, उनको ऐसा आभास हुआ हाँ। कि जैसे सुन उन करके बता दिया हूँगा। लेकिन सुन करके अब ये इतनी बात बताइए जा पाएगी? अब देखिए, ये आप जो कह रहे हैं सब आपके अनुभव की चीज है, ठीक। जी भैया। ये सुनने पे मैं हूँ का बोध नहीं पकड़ में आता है, कितने लोग जी। प्रयास कर रहे हैं, नहीं पकड़ में आ रहा है। जी भैया। वो जो जिनको आपको उस चीज का महसूस होता है मैं हूँ का ना, तभी आप हमारे शब्दों को आप पकड़ पाए हैं, ठीक। जी। जी भैया। यही वीडियो आप किसी को भेज दीजिए जो नहीं साधक है, वो नहीं समझ पाएगा। जी जी वो जी। बोलेगा कि क्या बोल रहा है मैं हूँ मैं हूँ। जी भैया। जी, सबके समझ में नहीं हाँ, आएगी बात, ये तो है। आप आप वो चैतन्य हैं जी भैया। कि वो कभी मरता नहीं है, ठीक। मैंने क्या जी बताया कि जी। आप अपने उसी बोध में आप रहे, ठीक। जी जानते हैं क्या होता है, जी। ये डरता मन है। जी जी। जैसे कोई ऊर्जा आई ना तो वो मन उधर ही ध्यान देता है ना, वो डरने लगता है। जी और जब आप आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो जी। आत्मा में डर है ही नहीं, जी। वो अथाह सागर है। हाँ हाँ, वो सब पी लिया जाता है। वो सब पी लेगा। जैसे जी लहरें उत्पन्न होती हैं, सागर से लहरें उत्पन्न होती हैं ना, जी। जी उसी में विलीन हो जाती हैं। ऐसे जी। ही है वो चैतन्य आत्मा आपका। जी हाँ। जी भैया। हाँ, आप जब मन हो के आप सोचेंगे ना, तब तो डर लगेगा। जी हाँ, बस आप अपने स्वरूप में आ जाइए। जी। बार बार दोहराइए कि मैं हूँ। जी। जी हाँ, बार बार ये भाव बन जाए, ख्याल आ जाए। हाँ हाँ, ख्याल आना जरूरी है, भूल जाता है बीच बीच में। हाँ जैसे कोई काम करने लगे, कहीं चले गए ज्यादा भीड़ भाड़ में, तो अगर भूल जाता है, अच्छा एक चीज है हम्म कि ये ऊर्जा जो उठती है ऊपर, हम्म ये अपने आप बार बार ख्याल करा देती है। हाँ। इस ऊर्जा की खासियत यही है जी जी। कि ये बार बार उस तरफ दिमाग को मोड़ देती है। हाँ, जो देखिए आपको वो जैसे ऊर्जा है ना, तो जी वो जी। अनुभव होने लगता है तो बोध करा देती है आपको। जी जी। हाँ, तुरंत तुरंत अपनी तरफ मुड़ जाता है मन। हम्म। जी। अब जैसे किसी को नाद सुनाई देता है, नाद भी सुनाई देता है आपको। हाँ, नाद तो सुनाई पड़ता है भैया, हरदम सुनाई पड़ता है। हाँ, तब अब बताइए क्या चाहिए आपको, सब कुछ उपलब्ध तो है। लोग लेकिन क्या, एक बात, एक ऐसा ही चीज नहीं, सुनिए। हाँ। लोग क्या साधना करते हैं लोग। अभी आप कहीं मठ पे चले जाएं तो यही बताएंगे कि कान में उंगली डाल के आप नाद सुनिए। जी आपको जी। सुनाई दे रहा है, जी। वो भी प्राप्त है आपको। आपको नाद तो भैया जैसे इसे खड़े हूँ ना, हम्म हाँ, आवाज से आ रही है बढ़िया आवाज। हम्म हाँ, वो मतलब जैसे ये ट्रांसफार्मर गूं गूं करता है, बस बस बस, सही। हाँ, उसी तरह की आवाज, लेकिन बाएं कान से आ रही है। दाएं बाएं से चक्कर में मत रहिए, ये भी एक अच्छा भ्रम है। बस आप उसको सुनने का प्रयास मत कीजिए। अच्छा। अच्छा। हाँ, वो आप वो चल रही है, चलने दीजिए, बस आप हाँ हाँ। बोध में रहिए। जी जी जी।
हाँ, आपको वहाँ सुनने का प्रयास नहीं करना है। जी जी आपको जो ही ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको भी देखने का प्रयास मत कीजिए, बस आप जी। बोल में रहिए। अच्छा, जब ऊर्जा ऊपर उठती है ना, हम्म तब ये नाद भी बड़ी जोर जोर होने लगता है। हम्म हाँ, तब ये आवाज जो है, जो धीमी है, हम्म ये बाकायदे पूरा तेज आवाज हो जाती है भैया। हम्म। हाँ। लेकिन ये भी है कि वो उसी समय जब प्राणायाम वगैरह करता हूँ ना, हम्म, उसके एक आध घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, हम्म। मतलब इतनी ऊर्जा ज्यादा उठती है। उसके बाद तो दिन उनमें वैसे याद कराया करती है बस। चलिए जी ठीक है, आपने नंबर सेव किया है मेरा ना? हाँ, जी जी, हम नोट कर लिए। हाँ, तो व्हाट्सएप जी पे जी जाके वहाँ पे अपना नाम लिख के भेज दीजिए, मैं आपको जोड़ लेता हूँ। जी भैया जी। ठीक है, प्रणाम। जी भैया प्रणाम।